मोदी ने इजराइल की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम दिन हाइफा शहर में भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक बार ये इजराइल में भारतीय शहीदों के स्मारक के बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के हाइफा को आजाद करवाने के लिए भारतीय जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाएं इजराइल के कोने कोने में फैली हुई हैं। इजराइल का हाइफा शहर भारतीय सैनिकों की ऐसी ही शौर्य गाथाओं की गवाही देता है। आज न केवल हाइफा बल्कि समूचा इजराइल भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य को नमन करता है। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1918 के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत के वीर सैनिकों ने इजराइल के हाइफा शहर को आजाद करवाया था। भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ने तुर्क साम्राज्य और जर्मनी के सैनिकों से मुकाबला किया था। ये लड़ाई 23 सितंबर 1918 को हुई थी। शहर को आजाद कराने में अहम भूमिका के लिए मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने उनकी याद में बनाई गई एक पट्टिका का भी अनावरण किया। माना जाता है कि इजराइल की आजादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से ही खुला था, जब भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भाले तलवारों और घोड़ों के सहारे ही जर्मनी तुर्की की मशीन गन से लैस सेना को धूल चटा दिया था। इस युद्ध में भारत के 44 सैनिक शहीद हुए थे। हाइफा नगर पालिका ने भारतीय सैनिकों के बलिदान को अमर करने के लिए साल 2012 में उनकी बहादुरी के किस्सों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया था। करीब 402 सालों तक तुर्कों की गुलामी के बाद शहर को आजाद कराने में भारतीय सेना की भूमिका को याद करते हुए नगर पालिका ने हर साल एक समारोह के आयोजन का भी फैसला किया था। इजराइल में आज भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास तस्वीर तोहफे में दी है, जिसमें भारतीय सैनिकों को 11 दिसंबर 1917 को यरूशलेम को आजाद कराने के लिए एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करके दिखाया गया है। टीम इंडिया लिंक्स।